हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार चुटकुले। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। लड़कियों को हर आदमी को भैया कहने की इतनी बुरी आदत होती है कि दर्जी भैया, धोबी भैया, सब्जी वाला भैया, फल वाला भैया, सफाई वाला भैया, रिक्शा वाला भैया वगैरह वगैरह भैया, सब भैया। पड़ोस की एक लड़की की सगाई हो गई तो मैंने भी पूछ लिया, शादी किसके साथ हो रही है? वो बोली, मेरे साथ रोज मेट्रो में आया जाया करते थे, उन्हीं भैया के साथ। पति काम से घर जल्दी आ गया। पत्नी ने देखा तो घबराकर प्रेमी को पाउडर लगाकर कोने में मूर्ति की तरह खड़ा कर दिया। पति कमरे में आया तो उसने मूर्ति देखी और पूछा, पति ये क्या है? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, जी यह मूर्ति गुप्ता जी ने दी है। पति कुछ न बोला और कामकाज में व्यस्त हो गया। आधी रात को उठकर मूर्ति के आगे सैंडविच रखकर बोला, खा लो गुप्ता जी, परसों मैं भी तुम्हारे घर सारी रात ऐसे ही खड़ा रहा, पर किसी कंजूस ने पानी तक भी नहीं पूछा था। एक कलेक्टर, एक एसपी, एक नेता और एक अध्यापक बात कर रहे थे। कलेक्टर बोला, हम तो मालिक हैं, जिससे जो मर्जी करवा लें। एसपी भी बोला, हम जिसे चाहे अंदर कर दे, हमारा भी बड़ा रौब होता है। नेता भी बोला, हम चाहे जो भी करें, कोई माई का लाल बोल नहीं सकता। अध्यापक बोला, हमारा तो जी कोई रौब नहीं होता, सारा दिन बच्चों को मुर्गा बनाकर कूटते हैं, आगे सालों की मर्जी, कलेक्टर बने, एसपी बने या फिर नेता। रात में एक चोर घर में घुसा। कमरे का दरवाजा खोला तो बरामदे पर एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट से उसकी आंख खुल गई। चोर ने घबरा कर देखा तो वो लेटे लेटे बोली, बेटा तुम देखने से किसी अच्छे घर के लगते हो, लगता है किसी परेशानी से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो। चलो कोई बात नहीं, अलमारी के तीसरे बक्से में एक तिजोरी है, इसमें का सारा माल तुम चुपचाप ले जाना, मगर पहले मेरे पास आकर बैठो, मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है, वह सुनकर जरा मुझे इसका मतलब तो बता दो। चोर उस बूढ़ी औरत की रहमदिली से बड़ा अभिभूत हुआ और चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। बुढ़िया ने अपना सपना सुनाना शुरू किया, बेटा मैंने देखा कि मैं एक रेगिस्तान में खो गई हूँ। ऐसे में एक चील मेरे पास आई और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पंकज पंकज पंकज। बस फिर ख्वाब खत्म हो गया और मेरी आंख खुल गई। जरा बताओ तो इसका क्या मतलब हुआ? चोर सोच में पड़ गया। इतने में बराबर वाले कमरे से बुढ़िया का नौजवान बेटा पंकज अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर की जमकर धुनाई कर दी। बुढ़िया बोली, बस करो अब, ये अपने किए की सजा भुगत चुका है। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और कूटो, ताकि मुझे आगे याद रहे कि मैं चोर हूँ, सपनों का सौदागर नहीं। एक चीता सिगरेट का कस लगाने ही वाला था कि अचानक चूहा वहां आया और बोला, भाई छोड़ दो नशा, जिंदगी बहुत कीमती है, आओ मेरे साथ, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। चीता चूहे के साथ चल दिया। आगे हाथी बियर ले रहा था। चूहा फिर बोला, भाई छोड़ दो नशा, जिंदगी बहुत कीमती है, आओ मेरे साथ, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। हाथी भी साथ चल दिया। आगे शेर हुक्का पी रहा था। चूहा ने उसे भी वही कहा। शेर ने हुक्का साइड पर रखा और चूहे को 5-6 थप्पड़ मारे। हाथी बोला, अरे क्यों मार रहे हो इसे बेचारे को? शेर बोला, ये साला रोज भांग पी के ऐसे ही सबको पूरी रात जंगल घुमाता है। एक आदमी बोट से कहीं जा रहा था। अचानक से जोर से हवा चली और उसकी बोट पलट गई। उसे तैरना नहीं आता था। वो प्रार्थना करने लगा, भगवान अगर मुझे बचा लिया तो मैं गरीबों में 2 किलो लड्डू बांटूंगा। फिर जोर से हवा चली और एक बड़ी सी लहरें उसे जमीन पर ले आई। वो खड़ा हुआ और हंसते हुए ऊपर देख के बोला, हा हा हा, कैसे लड्डू, कौन से लड्डू? फिर जोर से हवा चली और वो एक बड़ी लहर ने उसे वापस पानी में खींच लिया। वो फिर चिल्ला के बोला, अरे भगवान मतलब मैं पूछ रहा था बेसन के या बूंदी के। कल पड़ोसी से मैंने मिक्सर मांगा तो बोला, यहीं आकर यूज कर लो।
आज नालायक झाड़ू मांगने आया, मैंने भी बोल दिया यहीं आकर यूज कर लो, जैसी करनी वैसी भरनी। स्टेज पर बरमाला हो रही थी, तभी डीजे वाले ने गलती से गाना चला दिया। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। एक आदमी भगवान से दुआ करता है, हे ऊपर वाले मेरे धंधे में बरकत दे। पीछे से आवाज आती है, कोई भी दुआ मत करना रे, सबके सब निपट जाएंगे। ये बेवकूफ कफन बेचता है। एक बात समझ नहीं आती, ये हॉरर मूवी वाले दरवाजे में तेल क्यों नहीं डालते हैं? ऐसी ऐसी डरावनी करके फुकट में डराते रहते हैं। मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, आपकी झोली खुशियों से भर दूंगा। माँ, निकम्मे, नालायक, लू के पट्टे, पहले ये बोतलें भरकर फ्रिज में रख दे। उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। सोचता हूँ काम कर कर के रिकॉर्ड तोड़ दूँ, कमबख्त सैलरी देख के ख्यालात बदल जाते हैं। एक प्राइवेट जॉब वाले की कलम से। कल एक औरत हाथ में मेहंदी लगाते समय बीच में अपने पति का नाम लिखवा रही थी। मेहंदी वाले ने पूछा, इससे क्या होगा मैडम? महिला बोली, अब ये मेरी मुट्ठी में रहेगा। अब उस मेहंदी वाले ने काम छोड़ संन्यास ले लिया है। इंग्लैंड, हमारे यहाँ शादी में चांदी की थाली में खाना खिलाते हैं। अमेरिका, हमारे यहाँ सोने की थाली में खाना खिलाते हैं। भारत, अबे मूर्खो, हमारे यहाँ एक बार खाना खिलाने के बाद थाली ही फेंक देते हैं। पत्तल और धोना, भारतीय से पंगा ना लेना।